बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें स्कूलों में 4 दिन काम और 3 दिन का आराम। तुलबा के लिए भी लॉन्ग वीकेंड की बहार। पंजाब के तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुम्मा, हफ्ता, इतवार छुट्टी होगी। स्कूलों के औकात-ए-कार भी बदल के स्कूल सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1 से 5:30 बजे तक लगा करेंगे। नए साल के तालीमी कैलेंडर की भी तैयारी। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 2 माह करने की तजवीज़। स्कूलों में 4 दिन काम होगा और 3 दिन का आराम होगा। पंजाब के तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुम्मा, हफ्ता, इतवार छुट्टी होगी। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1 बजे से 5:30 बजे तक लगा करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के नए औकात-ए-कार का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब नए तालीमी साल में मौसम गर्मा की छुट्टियां 2 माह किए जाने का इम्कान है, जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां जनवरी में शेड्यूल हो सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में इंसानी जानों से खिलवाड़। सर्विसेज अस्पताल में मोबाइल टॉर्च तले सर्जरी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इंतजामिया की नाअहली बेनकाब। सर्विसेज अस्पताल का इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में डूबा रहा। इंतजामिया जनरेटर न चला सकी। वजीर आला मरीम नवाज का नोटिस। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। ओपन मार्केट में कम आमदनी वाला तबका हुकूमती रिलीफ का मुंतजिर। 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि चीनी की कीमत 160 रुपए किलो तक देखी जा रही है। दरचावल घी ऑयल की कीमत 590 से 610 रुपए किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद कम आमदनी और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहर की ओपन मार्केट में 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए तक फरोख्त होने लगा, जो आम सार्फिन की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। चीनी की कीमत भी बढ़कर 160 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल भी 590 से 610 रुपए फी किलोग्राम के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। चावल की कीमतें भी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मयारी चावल 420 से 620 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसके बायस कम आमदनी वाले तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी सब्सिडी खत्म होने से उन्हें रोजमर्रा के बुनियादी राशन की खरीदारी में शदीद परेशानी का सामना है। ओपन मार्केट में अशिया फरोनोश की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दूसरी जानिब बात करें सोने की कीमतों के हवाले से, तो सोने की कीमतों को फिर तड़का लग गया। 1 तोला सोना 8,300 रुपये महंगा हो गया, जबकि खालिस 24 कैरात तोला सोना 5,25,000 रुपये तक जा पहुंचा है। 22 कैरात तोला सोना 4,60,625 रुपए का फरोख्त, जबकि 21 कैरात तोला सोने की कीमत 4,39,687 रुपए हो गई। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फी तोला सोना 8,300 रुपए महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 8,300 रुपए बढ़कर 5,02,500 रुपए तक जा पहुंची है। 22 कैरात फी तोला सोना 4,60,625 रुपए, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 4,39,687 रुपए का हो गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि आलमी मंडी में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव और रुपए की कदर में कमी मकामी मार्केट में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर आलमी सतह पर कीमतों में इस्तेहकाम न आया तो मकामी सतह पर सोने की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, जिससे आम खरीदार की पहुंच मजीद महदूद हो जाएगी। सोलर बिजली बनाने वाले सार्फिन के लिए नई मुसीबत। इजाफी पैनल से बनने वाली बिजली पर रिलीफ मुकम्मल खत्म। बिलिंग तरीक़ेकार में तरमीम। मुआहदे से ज़ायद बिजली बनाने पर कनेक्शन पर MDI चेक नाफिज। अजाफे बिजली सिस्टम पर शामिल होगी, रिलीफ नहीं मिलेगा। बिजली कंपनीज में अजाफे बिजली को 0 यूनिट्स के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। सोलर बिजली बनाने वाले सार्फिन के लिए नई मुसीबत तैयार। मुआहदे के बरक्स सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाले सार्फिन के लिए बिलिंग तरीक़ेकार में तरमीम कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर सार्फिन के कनेक्शन पर एक्सपोर्ट MDI चेक नाफिजुल अमल कर दिया गया। चेक का निफाज होने से इजाफी पैनल से बनने वाली बिजली पर रिलीफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। इजाफी बिजली सिस्टम पर शामिल हो जाएगी, ताहम नेट मीटरिंग पॉलिसी पर रिलीफ नहीं होगा। एक्सपोर्ट MDI रीडिंग की बुनियाद पर इजाफी जनरेशन पर रिलीफ बंद कर दिया गया। मंजूर शुदा जनरेशन लाइसेंस से इजाफी पैनल्स लगाने पर एक्सपोर्ट यूनिट्स पर रिलीफ खत्म किया गया है। बिजली की तकसीम का कंपनीज में इजाफी बिजली को 0 यूनिट्स के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। सस्ते घरों का ख्वाब ताखीर का शिकार। पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट को शदीद झटका। अहदाफ पूरे न होने पर मंसूबे का कर्ज रुक गया। अपनी छत अपना घर स्कीम को 25 अरब मालियत का कर्ज ताहाल ना मिल सका। फ्लैगशिप मंसूबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया।
सस्ते घरों का ख्वाब ताखीर का शिकार होने लगा। पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट को शदीद धचका। अहदाफ पूरे न होने के बायस मंसूबे की फंडिंग रुक गई। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 25 अरब का कर्ज ताहाल जारी न हो सका। दस्तावेजात के मुताबिक अहदाफ की अदम तकमील पर वर्ल्ड बैंक की जानिब से $90 मिलियन की किस्त भी रोक दी गई है, जबकि 2024 में DLR सिस्टम के तहत $44 मिलियन और जमा माली साल के मजीद $52 मिलियन भी वाजिब अदा है। मंसूबे की सुस्त रवि की वजूहात में जमीन की अदम दस्तयाबी, माहौलियाती मंजूरियों में ताखीर और इदारा जाती कमजोरियां शामिल हैं। खसूसन फाटा की महदूद सलाहियत को बड़ी रुकावट करार दिया गया है। हुकूमती फ्लैगशिप मंसूबे की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं, जिससे आम शहरियों के लिए सस्ते घरों का ख्वाब मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। आलमी तवानाई बहरान, हुकूमत का कफायशारी तरवीज बारे फैसला। फील्ड अफसरान के लिए फिलहाल कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। वासा ने 4 वाटर स्टोरेज टैंक की लागत में इजाफा कर दिया। मजमूई लागत 1 अरब से 1.5 अरब तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त ई-टैक्सी स्कीम 3.5 लाख में से सिर्फ 1100 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हैं। आलमी तवानाई बहरान, पंजाब हुकूमत ने कफायतशारी की तरवीज बारे फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत फील्ड अफसरान के लिए फिलहाल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। मुख्तलिफ बैंकों फील्ड अफसरान के लिए 100 गाड़ियों की खरीदारी को रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक नई गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर जारी नहीं हुआ, ना अदायगी की गई। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी रोक दी गई। फिलहाल पुरानी गाड़ियां ही इस्तेमाल की जाएंगी। वासा ने अपने फंड से 4 वाटर सीवरेज टैंक मंसूबे की लागत में इजाफा कर दिया। चारों टैंक्स की मजमूई लागत 1 अरब से 1.5 अरब तक पहुंच गई। वासा बोर्ड इजलास में लागत में खतीर इजाफे का एजेंडा मंजूर कराएगा। वासा लेक रोड, दयाल सिंह कॉलेज, गार्डन टाउन और UET में वाटर टैंक्स बनाएगा। वासा को UET में वाटर टैंक बनाने का NOC नहीं मिला। वासा ने UET वाटर टैंक का मंसूबा रीडिजाइन कर दिया। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त ई-टैक्सी स्कीम में अहम पेशरफ हो गई। स्कीम में मजमूई तौर पर 3,50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। पुरानदाजी के बाद स्कीम के लिए 1100 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। ई-टैक्सी स्कीम के 380 उम्मीदवारों ने डाउन पेमेंट जमा करवा दी। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन कवानीन 2026 नाफिज कर दी हैं, जिनका मकसद जराइम की तफ्तीश को जदीद और मुअस्सर बनाना है। जराइम की तफ्तीश को जदीद और मौसर बनाया जाएगा। कातिल, डकैती, ज़्यादती और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में साइंसी और फोरेंसिक शवाहिद को लाजमी करार दिया गया है। शवाहिद इकट्ठा करने, लेबलिंग, पैकिंग और सीलिंग का बाकायदा तरीक़ेकार भी मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन कवानीन 2026 नाफिज कर दिए। क्राइम सीन यूनिट्स का दायराकार वाज़ेह करते हुए जिले सतह पर निज़ाम को मजबूत बनाने की हिदायत की गई है। चेन ऑफ कस्टडी के सख्त उसूल नाफिज करके शवाहिद की कानूनी हैसियत को यकीनी बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक शवाहिद की महफूज तरसील और रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिनसे न सिर्फ तफ्तीशी मयार बेहतर होगा बल्कि अदालतों में शवाहिद की कबूलियत मजबूत होने के साथ इंसाफ की फराहमी भी तेज हो सकेगी। और यहाँ आपको बताएं कि मुतादिद सरकारी स्कूलों के साथ हाथ हो गया। तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स वापस मांग लिए गए। इजाफी क्लासरूम से बाउंड्री वॉल, टॉयलेट स्कीमों के चेक वापस ना होने पर कार्रवाई का इंदिया। मुतअद्दिद स्कूलों के सरबराहान पेश न हुए, मुतल्लिका हेड्स 2 अप्रैल को तलब। शहर के मुतादिद सरकारी स्कूलों के साथ हाथ हो गया। सरकारी स्कूलों से लाखों रुपए के तरक्याती स्कीमों के लिए जारी फंड्स वापस मांग लिए गए। इजाफी क्लासरूम से बाउंड्री वॉल और टॉयलेट स्कीमों के लिए फंड्स जारी किए गए थे। एजुकेशन अथॉरिटी ने इजाफी क्लासरूम से बाउंड्री वॉल और टॉयलेट स्कीमों के चेक्स वापस न होने पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मुतादिद स्कूल्स के सरबराहान बार बार हिदायत के बावजूद दफ्तर पेश न हुए। मुतल्लिका हेड्स को 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया। स्कूल हेड्स को चेकबुक, स्टाम्प और लेटर हेड साथ लाने की हिदायत कर दी। अदम हासिल पर मुतल्लिका हेड और DO के खिलाफ जिम्मेदारी मुकर्रर की जाएगी। DEA लाहौर ने मामले को हसास करार देकर फौरी ताउन की अपील कर दी। तरक्याती फंड्स के चेक्स फौरी वापस न करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। कई स्कूलों को 50% फंड्स जारी हुआ मगर प्रोग्रेस रिपोर्ट ताहाल जमा न हो सकी। हल्का PP 153 में लामा इकबाल रोड से लाहौर रोड तक जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। 1.5 साल कबल सीवरेज पाइपलाइन के लिए सड़क तोड़ दी गई मगर ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। गहरे गड्ढों के बायस सड़क का एक हिस्सा बंद होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लामा इकबाल रोड ता लाहौर रोड तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। सड़क पर भी जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल ना होना लम्हाए फिक्रिया है। जब का काम इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने कुछ मंथ के लिए काम किया, उसके बाद ये काम को अधूरा छोड़ के चले गए हैं। हुकूमत को हमारी अपील है
کہ ادھر آئیں, ادھر دیکھیں. اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں. کام سٹارٹ تو ہوا ہے لیکن کام انتہائی سست روی کا شکار ہے. مطلب یہ مین روڈ کا کام ہے, اس کو تو اتنی پریورٹی بیس پہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو اور کاروبار لوگوں کے جو ان سے افیکٹ نہ ہوں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد از جلد اور فی الفور تیز بنیادوں پہ اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. علاقے میں سیوریج کا پانی تاحال جمع ہے جبکہ گندگی کے ڈھیر بھی موجود ہیں جس کے باعث رہائشوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. کیمرامین علی عدنان کے ساتھ ارباز خان, سٹی 42. اور یہاں آپ کو بتائیں فیول بحران بڑھ گیا, تمام ایئر لائنز بیرون ملک سے زیادہ فیول لے کر آئیں. ہدایات پر 15 اپریل تک سختی سے عمل درآمد کا حکم. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی ایئر لائنز کو نئی ہدایات. ادھر لاہور ایئرپورٹ پر 4 پروازیں منسوخ. کویت ایئر کا لاہور سے فضائی سفر دمام تک محدود کرنے کا فیصلہ. فیول بحران بڑھ گیا, تمام ایئر لائنز بیرون ملک سے زیادہ فیول لے کر آئیں. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ہدایات پر 15 اپریل تک سختی سے عمل درآمد کا حکم دے دیا. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جیٹ ایون فیول سپلائی چین میں خلل سے تمام ایئر لائنز احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. پاکستانی ایئرپورٹ پر فیول کی اپ لفٹ کو کم سے کم کیا جائے. مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث فلائٹ آپریشن اپریل کے پہلے روز بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. بین الاقوامی 5 ایئرپورٹ سے 2 طرفہ 54 پروازیں منسوخ ہوئیں. پی آئی اے, ایئر بلو, ایئر عربیہ, ایران ایئر, قطر سمیت دیگر ایئر لائنز کی فلائٹس شامل ہیں. لاہور ایئرپورٹ پر مشرق وسطی کی پروازوں کے آپریشن میں 4 پروازیں منسوخ ہوئیں. کراچی ایئرپورٹ سے ابوظہبی, جدہ, شارجہ, مدینہ, دبئی کی 18 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں. اسلام آباد ایئرپورٹ سے 2 طرفہ 20 پروازیں منسوخ ہوئیں. منسوخ پروازوں میں ریاض, شارجہ, جدہ, ابوظہبی, دبئی شامل ہیں. پشاور ایئرپورٹ پر دوحہ, شارجہ, دبئی, ابوظہبی کی 10, ملتان ایئرپورٹ سے دوحہ کی 2 طرفہ صرف 2 پروازیں منسوخ ہوئیں. واضح رہے کہ پاکستان سے 32 دن کے دوران منسوخ پروازوں کی تعداد 2528 ہو گئی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر الزمان کائرہ, جہاں آرا وٹو اور صوبائی وزیر لیبر انسانی وسائل منشا اللہ بٹ نے ملاقاتیں کی. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے. گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر مفتی مفاد کو ترجیح دی ہے. پیپلز پارٹی ملک کی ترقی کے لیے موجودہ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ہے. گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. گورنر سلیم حیدر نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نوجوانوں کے لیڈر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے بعد سوائے پیپلز پارٹی کے نوجوان قیادت نہیں. انہوں نے زور دیا کہ ملک اس وقت کسی بھی قسم کی احتجاجی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس وقت ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کھڑے ہوں. ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. تربیت حاصل کرنے والوں میں 7 خواتین بھی شامل ہیں. تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر صحت بلوچستان بخت محمد کاکڑ تھے. کہتے ہیں کہ اصلی دشمن بھارت کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود پاکستان ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. بلوچستان کی بیٹیاں بھی انسانی خدمت کا جذبہ لیے پہلی مرتبہ عملی میدان میں آ گئیں. پنجاب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں 7 خواتین سمیت 87 کیڈٹس نے ریسکیو کی تربیت مکمل کی. سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نے بلوچستان پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیور سے حلف لیا. خدا کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ بطور ایمرجنسی ریسکیور میں خلوص نیت سے پوری لگن اور دیانتداری کے ساتھ اس ایمرجنسی سروس میں خدمات سر انجام دوں گا. ڈاکٹر رضوان نے بلوچستان کے ریسکیور کو تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد دی. ریسکیورز کو 3 ماہ پر مشتمل تربیتی کورس کروایا گیا. فائر فائٹنگ، سیلابی صورتحال سے نمٹنے، ہنگامی صورتحال کے دوران مشکل میں پھنسے افراد کو نکالنے اور میڈیکل کی سہولت فراہم کرنے کے گر سکھائے گئے. وزیر صحت بلوچستان بخت محمد کاکڑ کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں بیٹیوں کو عملی ذمہ داری کے میدان میں قدم رکھتا دیکھ کر سر فخر سے بلند ہو گیا. جب بھی ہمارے ریسکیور پاس آؤٹ ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ تعریف کی ہے کہ ہمارے ساتھ اس اکیڈمی میں جو سلوک رکھا گیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے، قابل داد ہے. اور آج اس اکیڈمی میں چاروں صوبوں کے ریسکیورز کو دیکھ کے یہ بہت بڑی مثال ہے
नेशनल इंटीग्रेशन की। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक का कहना था कि सूबाई तासुब फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। आज बलोचिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, गिलगित को, कश्मीर को, KPK को एक इताअत तंजीम का मुजाहरा करना है। हम सब एक हैं, कोई सूबा नहीं, पहले पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान। वजीर सेहत बलूचिस्तान ने तरबियत मुकम्मल करने वाली कैडेट्स के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। कैमरामैन जमील के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। सकाफती मरकज़ अलहमरा आर्ट कौंसिल को बैनुल अक़वामी मयार पर इस्तेमाल करने के लिए तज़ीन व आराइश के तीसरे मरले का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस अहम मनसूबे के लिए 2 अरब रुपए के खत्ती फंड्स फराहम किए गए हैं, जिसका मकसद अलहमरा को जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए आलमी सतह के सकाफती मरकज़ में तब्दील करना है। तीसरे मरहले में आर्ट गैलरीज के साथ हॉल 3 और अदबी बैठक की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया गया है, जहाँ जदीद तर्ज की सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि फ़नकारों, अदीबों और सकाफत से वाबस्ता अफराद को बेहतरीन माहौल मुयस्सर आ सके। महकमा CNW इस मनसूबे पर अमल दरामद कर रहा है, जबकि इब्तदाई मराहिल में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी मुकम्मल की जा चुकी है। जारी मरहले में हॉल 3, आर्ट गैलरीज और अदबी बैठक को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्किया मारूफ फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम तुर्किश यूनिवर्सिटी फेयर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, तुर्किया के कौंसल जनरल मेहमद एमन शरीक हुए। मुख्तलिफ तुर्किया यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदगान ने स्टॉल्स लगाए। तुलबा की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का विजिट किया और मौक़ों बारे आगाही हासिल की। जौहर टाउन में तुर्की फारिफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम टर्किश यूनिवर्सिटी फेयर 2026 का इनेकाद हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और तुर्की के कौंसल जनरल ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात हमेशा से उस्तवार रहे हैं। हम भी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स तुर्की जाकर पढ़ सकें। अगर आप मारिफ स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपको टर्किश यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ती, बिकॉज दे कंसिडर्ड इक्वल स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ जो फ़ीसें आप US, यूरोप या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दे रहे हैं उनसे 1/4 है। एंड वी लुकिंग ऑन एक्सपेंडिंग द पार्टनरशिप बाय गेटिंग a few campuses of Turkish universities here in Pakistan. सदर पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल मियां इमरान मसूद, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह समेत दीगर ने भी तुर्की यूनिवर्सिटी फेयर को खूब सराहा। इनके प्रोग्राम्स रिकग्नाइज्ड हैं पूरी दुनिया में और यहाँ पर इजी इतनी महंगाई भी नहीं है, रिहाइश की भी और फ़ी के हवाले से और स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं। तो पाकिस्तानी बच्चों को पाकिस्तान में रह के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, यहाँ पे बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं। दर्जनों यूनिवर्सिटियों का यहाँ पर आना और फिर हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र करना, इसमें पाक तुर्क मारिफ का पूरी टीम का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इतने लोगों का यहाँ विजिट करना ये बड़ा खुशाइन है। इस मौके पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी मौजूद थे। तुर्की यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने स्टॉल्स लगाए। तलबा की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का दौरा किया और मौक़ों बारे आगाही हासिल की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। 1 अप्रैल ऐसा दिन जब हंसी मजाक के नाम पर संजीदगी भी बरकरार नहीं रहती। कोई दोस्त को बेवकूफ़ बनाता है तो कोई ख़ानदान के साथ हल्के फुल्के मजाक करता है। मगर सवाल ये है कि क्या हर मजाक वाकई मजाही होता है या कभी नुकसान भी दे जाता है? इसी हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। अप्रैल 4 हर साल 1 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मजाक करके इन्हें हैरान करते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में ये रिवायत मजीद तेज हो चुकी है और लोग नित नए तरीकों से एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तुझे पता है आज क्लास नहीं है? ना करो। सच में? तू क्यों आई आज? ओह वाओ, मैंने तो असाइनमेंट भी नहीं की। अप्रैल फूल। अप्रैल फूल मनाने के हवाले से नौजवान नस्ल का मिला जुला रद्द अमल देखने में आता है। कुछ के मुताबिक ये सरासर गलत है, जबकि कुछ का मानना है कि जरा से मजाक से किसी का कुछ नहीं होता। मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से हसास लोग जितने भी होते हैं जो दिल के इतने मजबूत नहीं होते, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। हालांकि बंदों के लिए ये मजाक होता है, बट ये एक अच्छी चीज़ नहीं है।
تو اس سے گریز ہی کرنی چاہیے. اس میں اتنا کوئی برا نہیں ہے کہ لائک نہ منایا جائے, منا سکتا ہے. یہ ایک چانس ہوتا ہے کہ لائک اگر آپ کسی سے مذاق بھی کرو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ اپریل فولس, ٹھیک ہے. اور مذاق جو ہوتا ہے, مذاق کو مذاق کا اس لیے جاتا ہے کہ آپ اس کو لائٹلی لیں. ماہر نفسیات ڈاکٹر سید رافع علی کے مطابق ایسے مذاق جو کسی کو ذہنی دباؤ, خوف یا نقصان پہنچائے, ان سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایک معمولی مذاق بھی بڑے مسئلے کا سبب بن سکتا ہے. اپریل فول میں جو سنجیدہ مذاق ہوتے ہیں, ابھی تک پچھلے 6 ایئرز میں میں نے بہت زیادہ پیشنٹس دیکھے ہیں یہاں پہ. اس مذاق کے بعد دے آر سفرنگ فرام اے لاٹ آف انگزائٹی, ڈپریشن, پینک اٹیک. تو اس طرح کے مذاق بالکل نہ کریں کہ جس پہ اگلوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے. اپریل فول خوشی اور ہنسی کا دن ضرور ہے, مگر ضروری ہے کہ ہمارے مذاق میں توازن ہو. ایسا مزاح جو کسی کی دل آزاری یا نقصان کا سبب نہ بنے, کیونکہ اصل خوشی وہی ہے جو سب کے چہروں پر مسکراہٹ لائے. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عفیہ رضوان, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.